गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए इनटू नॉन एम्प्टी सेट बी such that all element of set A are associated with the element of set B। सेकेंड है एन एलिमेंट ऑफ सेट ए का वन एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इन अदर वर्ड, let A and B are two non-empty sets, then a function f from A to B is a relation defined as x fx यानी x और fx का पेयर बनेगा such that each x belongs to A has unique fx in B। Domain and codomain of function, let f is a function from A to B, then A is the set A जो होगा डोमेन एंड सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। क्योंकि यहाँ ये कंडीशन बता रहा कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी सेट A के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनेगी। इसीलिए फर्स्ट कंपोनेंट में A के सारे एलिमेंट आएंगे। सो द डोमेन ऑफ फंक्शंस इज सेट ए एंड कोडोमेन हमारा सेट बी होता ही है। रेंज, अगर फंक्शन इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन सबसेट ऑफ बी कंटेनिंग इमेजेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शंस डिनोटेड बाय एफ ए, डिफाइंड एज एफ ए इक्वल टू एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। इमेज, if f is a function from A to B and if the elements x belongs to A corresponding to y belongs to B under the function f, then y is the image of x and we write fx is equal to y, यानी fx की वैल्यू जो होगा वो इमेज होगा। प्री इमेज, if fx is equal to y then x is the प्री इमेज ऑफ y, x जो होगा मेरा y का प्री इमेज होगा। कुछ नोट्स है। फंक्शन सबसेट रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सेकेंड, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी क्यू टू डी पावर पी। इक्वल फंक्शन, टू फंक्शंस f from A to B and g from A to B are said to be equal if their domain are equals and their codomains are equal. fa equal to ga for every A belonging to their common domain. Two equal functions f and g are written as f is equal to j. How to find domain of a functions? Domain of functions हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड ऑल दोज वैल्यू ऑफ x फॉर which y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड, दैट इज y इज रियल। फॉर algebraic functions, as for algebraic functions denominator should not be zero, expression under root should not be negative। ये सब कुछ कंडीशन हम लोग यूज कर करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड कॉल्ड अ डोमेन। How to find range of real functions? Find the domain for functions y equal to fx। फर्स्ट स्टेप हम लोग डोमेन फाइंड कर लेंगे। चेंज द फंक्शन y इक्वल टू fx एज x इक्वल टू फाइव y। x का वैल्यू हम इन टर्म ऑफ y निकाल लेंगे। सॉल्व x इक्वल टू फाइव y
सॉल्व करेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इन द डोमेन ऑफ f इज डिफाइंड. द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y इन स्टेप 4 इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. अब है टाइप्स ऑफ फंक्शन. फर्स्ट इंजेक्टिव फंक्शन, वन फंक्शन. ए फंक्शन f from a to b is defined to be one or injective if the images of distinct element of a under f are distinct. That is x1 x2 belongs to a, fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2. How to check injectivity? स्टेप 1, कहने का अर्थ यहाँ अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल हो गया, तो हमारे कहने का मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव हो जाएगी. हाउ टू चेक इंजेक्टिविटी? कंसिडर एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू ए. पुट fx1 इक्वल टू fx2. सॉल्व द इक्वेशंस. इफ वी गेट x1 इक्वल टू x2 ओनली देन f इज 1 and if we get x1 not equal to x2 then f is many one. हमारे पास यहाँ कुछ a1 a2 है, f1 fa1 f1 ये फंक्शन 1 है. यहाँ पर भी मैंने 1 फंक्शन का एग्जांपल दिखाया है. ऑन टू फंक्शन. अब फंक्शंस ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. अब फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी सर्जेक्टिव ऑन टू if every element of set B is the image of some elements of A under F. set B का all elements अगर images है set A के elements का, then वो function जो होगा मेरा surjective होगा, onto होगा. that is for every y belongs to B there exists an element x belongs to A such that fx is equal to y and B is equal to fa. रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f होती है. हाउ टू चेक सर्जेक्टिविटी? स्टेप 1, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f. स्टेप 2, इफ रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f देन f इज ऑन टू अदरवाइज इन टू फंक्शंस. हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है. ये 1 है, ऑन टू भी है. ये फंक्शन मेनी 1 है और ऑन टू भी है. यहाँ पर फंक्शन है ये इनटू है, रेस्ट एलिमेंट है, इसमें इनटू है बट 1 भी है. यहाँ पर ये फंक्शन मेनी 1 भी है एंड इनटू फंक्शन भी है. अब है बाइजेक्टिव फंक्शन. अ फंक्शन f फ्रॉम a to b सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ f इज बोथ 1 एंड ऑन टू. यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है. ये फंक्शन 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव है. हाउ टू चेक रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f? स्टेप 1, टेक एनी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f. स्टेप 2, इफ y इज इमेज ऑफ x, लेट कर लेंगे y इज इमेज ऑफ x implies y इक्वल टू fx इक्वल 1. पुट एक्सप्रेशन ऑफ fx इन 1. यहाँ पर fx का जो एक्सप्रेशन होगा मैं लिखूंगा. फाइंड x इन टर्म ऑफ y. इसके बाद x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इससे इन टर्म ऑफ y, दैट इज x इक्वल टू 5y विच आर द प्री इमेज ऑफ y, जो कि y का प्री इमेज होगा x. x बिलोंग्स टू df. सो हेयर 5y ऑल्सो अ फंक्शन. यहाँ पर जो 5y निकलेगा इट इज ऑल्सो अ फंक्शन. 5y डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन. अगर 5y बिलोंग्स टू कोडोमेन के लिए डिफाइन होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y के लिए कोडोमेन, देन रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ. कहने का मतलब 5y डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f, देन रेंज ऑफ f कोडोमेन ऑफ f होगी. नोट डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f, देन
रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। अगर फाइव वाई के ऑल वैल्यू बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ एफ के लिए डिफाइंड नहीं होगी तो रेंज ऑफ एफ कोडोमेन ऑफ एफ के इक्वल नहीं होगा। स्टेप 5, इफ वी गेट रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ देन कोरोस्पॉन्डिंग टू ईच वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ एफ, इस केस में देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू फाइव वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ सच दैट एफ एक्स कहने का मतलब एफ एक्स के जगह पर फाइव वाई इक्वल टू वाई हो जाएगी, देन एफ इज मेरा ऑन टू फंक्शन होगा। दैट्स ऑल।